अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया, स्वर्ण संयम आराधिका, सरल आत्मा महासाध्वी श्री बीना जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों पे शत शत नमन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, आप प्रतिदिन अरिहंत परमात्मा की जो अष्टकर्मों को क्षय करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान के जीवन प्रसंग को आप श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इस जीवन प्रसंग को सुन करके अवश्य में इसमें से कुछ ना कुछ सद शिक्षाएं ग्रहण करेंगे। आपने यहाँ तक ये प्रसंग सुना है कि राजाओं ने चढ़ाई कर दी, 6 राजाओं ने, और मल्ली कुमारी के पिता राजा कुंभ युद्ध में परास्त हुए और वो अपने महलों में आकर के बैठ जाते हैं। तो मल्ली कुमारी जी किस प्रकार से कहती हैं कि वे अपने पिता को समझाने लगी। मल्ली कुमारी जी ने पूछा, उन 6 राजाओं का इस प्रकार मिथिला पर चढ़कर आने का कारण क्या है पिताश्री? तो राजा कुंभ कहता है, राजा कुंभ ने मल्ली कुमारी जी को सारी स्थिति समझाई। वैसे तो तीर्थंकर होने के कारण मल्ली कुमारी जी इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी, किंतु फिर भी वह कुंभ के समक्ष एक साधारण व्यक्ति की तरह बात करने में अपना धर्म समझती थी। मल्ली कुमारी ने कहा, पिताजी साधारण सी बात है, आप इसे वैसे ही गंभीर समस्या बना रखा है आपने। जो काम शक्ति से नहीं होता वह काम युक्ति से हो जाता है। तो पिता कहने लगे, बेटी निराशा की इस अंधेरी रात में तुम ही आशा की किरण नजर आती हो। युद्ध तो बड़ा भयानक होता है। संघर्ष में किसी की विजय होती है तथा किसी की हार होगी। इसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। युद्ध में जो जीत जाता है उसके कोयले हो जाते हैं और जो हार जाता है उसकी राख बन जाती है। युद्ध में धन व जन का विनाश ही विनाश है। युद्ध में धन और जन का विनाश ही विनाश है। युद्ध प्रकृति का सिद्धांत नहीं, ये तो प्रकृति के प्रांगण में आपवादिक दुर्घटना के रूप में कभी दुर्भाग्यवश प्रकट होता है। युद्ध के बाद फिर प्रकृति शांति के केंद्र में विश्राम पाती है। युद्ध के बाद फिर शांति ही तो होती है। युद्ध तो प्रकृति का प्रकोप है। कभी कभी सामूहिक रूप में धरती के लोगों को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। उस समय दुनिया में प्रकृति के प्रकोप उतरते हैं। संसार के समझदार लोग सदैव युद्ध को टालने का प्रयत्न करते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, क्योंकि युद्ध में किसी का भी जान व माल सुरक्षित नहीं रहता। महाभारत के युद्ध को टालने के लिए श्री कृष्ण वासुदेव ने भरसक प्रयत्न किया, किंतु वह टल नहीं सका। उसके लिए वे स्वयं ही शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे, किंतु उसने भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर धर्म, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए युद्ध करना ही पड़ा, किंतु फिर भी कोई युद्ध को धर्म समझकर नहीं लड़ता। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इस धरती का शाश्वत धर्म तो अहिंसा, सत्य एवं
शांति ही है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया है। इसकी शीतल छाया में सब कुछ सुरक्षित रहता है। और यदि कभी धार्मिक पुरुष युद्ध भी लड़ते हैं तो सिद्धांतों की रक्षा के लिए, ना कि विजिगिषा की भावना से। ऐसे ही युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। गीता में कुरुक्षेत्र को भी धर्म क्षेत्र इसी आधार पर कहा गया है, क्योंकि उस युद्ध का उद्देश्य न्याय और सत्य की रक्षा करना था, ना किसी स्वार्थ को सिद्ध करना। राजा कुंभ की समस्या बड़ी ही विचित्र व गंभीर थी। इस विषय में राजा कुंभ की समस्या बड़ी ही विचित्र और गंभीर थी। 6 राजा एक मल्ली कुमारी को चाहते हो, ये समस्या ही है। मल्ली कुमारी यदि एक को दी जाए तो 5 नाराज होते हैं। फिर भी युद्ध का कारण तो बना रहता था, क्योंकि मल्ली कुमारी तो एक को ही जाएगी। तो 5 राजा फिर तैयार है युद्ध करने को। राजा कुंभ को यही चिंता सता रही थी। सारी स्थिति को समझकर मल्ली कुमारी ने कहा, आपने शक्ति का चमत्कार तो देख लिया, अब युक्ति का चमत्कार भी देखें। पिताजी 6 राजाओं ने मिथिला को घेर रखा है। जब तक वे मिथिला के बाहर रहेंगे, मल्ली कुमारी जी कहती हैं कि जब तक वे मिथिला के बाहर रहेंगे तब तक उनकी शक्ति बनी रहेगी। आप प्रत्येक राजा को आश्वासन देकर मिथिला में बुला लें। हर राजा के पास गुप्त रूप से संदेश भेजें और उसे कहें कि मल्ली कुमारी उसे दी जाएगी। इस तरह हर एक राजा को मिथिला में बुलाकर मोहन गृह में, जो मोहन गृह, धर्म प्रेमी बंधु, अगर आपने प्रथम में कथा प्रारंभ से ही श्रवण की है तो आपको पता होगा कि मल्ली कुमारी जी ने एक मोहन गृह बनवाया था। कहते हैं कि मल्ली कुमारी जी ने कहा कि मिथिला में बुलाकर मोहन गृह में जो राजा हैं उनको बुला लीजिए, और मोहन गृह में जो गर्भगृह के चारों ओर जो 6 कमरे बनाए गए हैं उनमें से एक एक कमरे में ठहरा देवें उन राजाओं को। इस तरह उन सबको बारी बारी से बुलाकर अलग अलग कमरे में ठहरा देने से वे सब अपने वश में हो जाएंगे। फिर बाहर से उन द्वारा होने वाले आक्रमण का कोई भय नहीं रहेगा। मल्ली कुमारी जी की ये युक्ति राजा कुंभ की समझ में आ गई। उसने तत्काल सभी राजाओं के पास अपने दूत भेज दिए। राजा कुंभ का संदेश सबके पास पहुंचा दिया गया। इस प्रकार का संदेश पाकर हर एक राजा के मन में लड्डू फूटने लगे। मल्ली कुमारी हमारे हृदय की रानी बनेगी, ऐसा सोचकर सभी के मन में विहंग प्रसन्नता का गगन में उडारियां मारने लगे। संदेश पाते ही प्रत्येक राजा मिथिला के अंदर आ गया और योजना अनुसार उन्हें मोहन गृह के गर्भगृह में बनाए गए कक्षों में ठहरा दिया गया। एक राजा को दूसरे राजा का पता नहीं चलता था। प्रत्येक यह समझता था कि वही यहाँ है, अन्य कोई नहीं है। अपने कमरे में बैठा हुआ प्रत्येक राजा जाली में से मल्ली कुमारी की प्रतिमा को, जो वो वहाँ मोहन गृह में बनाई हुई थी, मल्ली कुमारी की प्रतिमा को देख देख कर अपने भाग्य को सराहा रहा था। इस तरह राजा तो सब अंदर आ गए। सेना यदि बाहर भी थी तो राजा के बिना उनका बल भी क्या था। राजा के बिना तो वे लड़ भी नहीं सकते थे। वे सब अपने अपने नगरों को वापस चले गए। राजा कुंभ ने मिथिला के सारे द्वार बंद करवा दिए। इस तरह 6 राजा कुंभ के कब्जे में आ गए, किंतु उसने उन्हें किसी दुर्भावना से अंदर नहीं बुलाया था। ना मल्ली कुमारी जी की ही ऐसी दुर्भावना थी। ये सब ज्ञान मार्ग से प्रेरित होकर ही किया गया था। मल्ली कुमारी की मूर्ति को देख देख कर वे मन ही मन रीझ रहे थे। जिसकी प्रतिमा मन को इतना सुख देती है, उसके साक्षात मिलन का तो कैसा अनुपम सुख होगा, ऐसा विचार कर वे सब मुग्ध हो रहे थे।
कुछ समय के पश्चात मल्ली कुमारी वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर उस मूर्ति के निकट निर्मित पीठिका पर खड़ी हो गई। मल्ली कुमारी को अपने भोजन में से बचे टुकड़ों को मूर्ति की पोलार में डालती जाती थी। आपको पता है कि जो वो खोखली मूर्ति बनाई गई थी उसमें मल्ली कुमारी जी प्रतिदिन एक निवाला अपने अन्न का एक ग्रास डाल देती थी। काफी दिनों तक वह अन्न उस मूर्ति के अंदर पड़े पड़े सड़ गया था, जिसमें वह भोजन दुर्गंधमय बन गया था। उस प्रतिमा पर कमल का ढक्कन था। मल्ली कुमारी आई और उसने अपने आगे बढ़कर उस प्रतिमा के ऊपर के कमल के ढक्कन को उठा दिया। ढक्कन उठाते ही उसकी दुर्गंध चारों ओर फैल गई। उस महादुर्गंध के कारण वह मोहन गृह एक दुर्गंधमय गृह ही बन गया था। जाली के कमरों में भी दुर्गंध चली गई। मूर्ति की ओर एकटक देखने वाले सभी राजा अपने अपने नाक पर रुमाल रखने लगे और सब दूसरी ओर मुंह करके खड़े हो गए। अशुचि भावना के संबंध में आपने पहले भी बहुत कुछ सुना है। अशुचि भावना रखने वाला व्यक्ति इस शरीर को मल मूत्र का ही निधान मानकर शरीर की मोह आसक्ति से स्वयं को ऊपर रखता है। वे सोचता है कि ये शरीर को उस भवन की तरह है जो रंग रोगन तथा अन्य साज सज्जा के कारण सुंदर लगता है। अंदर तो उसके ईंटे गारा चूना मिट्टी के रेत व कंकर ही भरे रहते हैं। ठीक यही हालत इस शरीर की है। ये बाहर से गोरी चमड़ी तथा इंद्रियों के बाहरी आकर्षणों के कारण ही सुंदर लगता है। भीतर तो इसके सिवाय मल मूत्र तथा रक्त के अन्य कुछ भी नहीं है। शरीर के भीतर तो अशुचि ही अशुचि भरी पड़ी है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। इस शरीर के भीतर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसे देखकर व्यक्ति को घृणा ना होती हो। जब मल्ली कुमारी ने उसके ऊपर से ढक्कन उठाया तो उसके अंदर ही दुर्गंध चारों ओर बुरी तरह से फैल गई। किंतु इतने मात्र से धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं, भवी जीवों, इतने मात्र से वे राजा प्रबुद्ध नहीं हुए। इस प्रकार की अपनी प्रतिमा बनवाने का वास्तविक उद्देश्य मल्ली कुमारी जी का वास्तविक उद्देश्य राजाओं को देहासक्ति के व्यामोह से ऊंचा उठाकर उन्हें आत्मबोध देने का था। तो ये प्रसंग आप यहीं तक सुन रहे हैं। आगे अब देखते हैं कि क्या होता है और किस प्रकार से प्रतिबोधित करती हैं मल्ली कुमारी जी उन 6 राजाओं को। आज के लिए इतना ही कहकर ओम शांति। जय महावीर। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।